कोठा झोरा भरा रहेगा अन्न और जल से तो भजन नहीं बनेगा, नींद ज्यादा आएगी, वमाद होगा, आलस्य। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्व कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भगवती दुख। हा भगवान ने युक्ताहार, हम लोगों का युक्ता और विहार नहीं, इसलिए शरीर में रोग आ जाते। जिन सबों का युक्ता और विहार है ये पूर्ण स्वस्थ। एक वैद्य जी यहाँ रहते थे वृंदावन में, वो कुछ दिन सुखसा कुंज में रहे। वो कहा करते थे, कहते थे देखो 90 वर्ष से ऊपर आयु मेरी होगी, 3200 दांत हमारे मुख में है, श्रवण शक्ति बहुत अच्छी है, मैं वृंदावन की परिक्रमा कर लेता हूं, कभी रिक्शा में नहीं बैठता, पैदल निकलता। आंख थोड़ी सी कमजोर हो गई, वो भी हम जानते हैं, हमारी कमी से कमजोर होगी, कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। क्यों स्वस्थ हैं? कहते किसी पे कुछ खाते नहीं, ठीक समय से जो हम हमारे शरीर के अनुकूल जो वस्तु है, वो जितनी वस्तु अनुकूल उतनी चीज खाते हैं, उससे ज्यादा नहीं खाते। बोले दांत क्यों नहीं गिरे? बोले हमने तो आज तक बर्फ खाई है, ठंडी चीज खाई है, न आज तक गर्म चीज खाई है, समशीतोष्ण वस्तु खाते हैं, दांतों पर जोर नहीं है। हम प्रभाती करते हैं, देखो अभी भी हमारे दांत ऐसे पत्थर चबा जाए हैं, पूरी 32। कहते महाराज हमने आज तक चाय नहीं पी। लोग कहते बुढ़ापे में चाय पीना चाहिए, हम चाय अब तक नहीं हमने। तो कई संतों का ऐसा देखा, युक्ताहार विहार वाले, वे गृहस्थ भी हो, युक्ताहार विहार हो तो दीर्घ काल तक उनका शरीर चलता रहता है। शरीर चले किस लिए? शरीर चले भगवान के भजन के लिए, सत्संग के लिए, यही एक उसमें कारण है। तो मित माने थोड़ा और मेध्य माने अत्यंत पवित्र। थोड़ा खाए और पवित्र वस्तु खाए। पवित्र ज्यादा से पवित्र वस्तु है, दुग्ध घृत आदि सात्विक पदार्थ हैं, लेकिन इनको भी ज्यादा खा लिया जाए तो ये भी अवगुणकारी हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा खाए, सूक्ष्म खाए और पवित्र वस्तु खाए। मेध्य शब्द का अर्थ पवित्र पदार्थ खावे, ये तो है ही है। मेध्य माने होता है ये कुधान्य न खाए। इसलिए संतों को माधुकरी वृत्ति श्रेष्ठ इसलिए कही गई है कि भौरा थोड़ा थोड़ा फूल से लेता तो फूल का भी कुछ नहीं बिगड़ता और भौरे का पेट भर जाता। ऐसे ही मधुकर वृत्ति से थोड़ा थोड़ा वस्तु, एक टुकड़ा किसी के घर से ले ले, किसी ब्रजवासी के घर से एक टुकड़ा ले ले या एक चुटकी अन्न ले ले, तो उसमें कोई कामना नहीं है, और कामना हो भी तो उसमें वो प्रभावी नहीं होगी, एक चुटकी अन्न में प्रभावी नहीं होगी। मेध्य माने होता है तो रजोगुणी तमोगुणी लोगों के अन्न को न खावे, पवित्र अन्न खाए। श्री भगवत सिंह जी महाराज ने लिखा है, ब्याह कनागत कार्टो और राजदान ग्रहदान और भगवत जन इनको ग्रहे तो होए भजन किया। भगवत जन इनको ग्रहे तो होए भजन की हवन। विवाह का अन्न नहीं खोना चाहिए। रजोगुण तमोगुण प्रधान संस्कार उसमें लोगों के होते हैं, उल्टे पलटे गीत गाते हैं, उल्टे पलटे हास परिहास लोगों में होते हैं, तो अत्यंत उल्लास का समय होता, रजोगुण का प्रभाव होता है, उस अन्न को खाने से भजन प्रभावित। विवाह का अन्न नहीं खाना चाहिए। कनागत, कनागत माने पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। और कार्टो, कार्टो माने जो पुंसवन सीमंतोन्नयन आदि संस्कार होते हैं गर्भिणी के, उस समय के अन्न को भी नहीं खाना चाहिए। और राजदान, राजधानी को नहीं खाना चाहिए। ग्रहदान, शुक्र शनि राहु केतु इनका अन्न भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? भगवत जन इनको ग्रहे तो होए भजन की हानि, भजन की हानि होगी। पूज्य पंडित श्री
गोवर्धन वाले पंडित जी, उनके पास एक भगत बहुत पेड़ा मिठाई लेके गया, बहुत भर के बहुत टब के टब मिठाई। बोला महाराज बिहारी जी का प्रसाद है। पंडित जी प्रसाद का बड़ा आदर करते थे। पृथ्वी पर मस्तक रख करके प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके गलगल हो और हाथ से स्पर्श करके मस्तक से लगा लिया, बस आया। बात तो तो कहीं से भी प्रसाद आवे सब बांट देना, हाथ में घड़ा हुआ का कण लगा उसको खा लेना। पंडित जी को तो बहुत साधन संपन्न जीवन था, लेकिन उस प्रसाद को उस भक्त के चले जाने के बाद उन्होंने बांटा भी नहीं। बोले ऐसा करो गिरिराज जी की तरह ले जाओ, सब बंदरों को, मोर बंदरों को खिला दो, गाय बंदर मोर इनको खिला दो। अरे बिहारी जी के मंदिर से प्रसाद आया, कहते मोर बंदरों को खिला दो क्या? सोचा अपने मन में। उसमें पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज सेवा में रहते थे, तो वे सब सामान उठा करके ले गए और सब बंदरों को खिला दिया। बड़े आज्ञाकारी थे, लेकिन अतिशय श्रद्धा के कारण अंत में बचा हुआ एक पेड़ा अपने मुख में डाल लिया उन्होंने। एक पेड़ा तो बिहारी जी के मंदिर से आया है, अब पंडित जी का भाव पंडित जी के साथ, लेकिन प्रसाद है, चलो एक पेड़ा तो मुंह में डाली ने, एक पेड़ा मुंह में डाली। एक पेड़ा मुंह में डाला तो उस दिन स्वप्न में अच्छे दृश्य नहीं दिखाई दिए। क्या महाराज जी आपकी कृपा से चित्त में कभी ऐसी विकृति नहीं आती, ऐसा क्यों हुआ? तो पंडित जी ने मुस्कुरा करके कहा कि कल बिहारी जी का प्रसाद खाया था। बोले वो प्रसाद के नाम से दिया गया था, सकाम अन्न था, तो मोर बंदर खा गए, उन्हीं के लिए थी। तो मेघ पवित्र अन्न, अन्न की जो, इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि वैष्णव के यहाँ जाकर जल भी स्वीकार करे, कुछ न दे तो जल पी के आवे। क्यों? वैष्णव की वस्तु ग्रहण करने से भगवत प्रेम बढ़ता है। रजोगुणी तमोगुणी लोगों के अन्न का त्याग, मित मेध्यादनम पवित्र और सस्वद विविक्त क्षेम सेवनम। साधक का कर्तव्य है कि सदा एकांत सेवन करे, एकांत। जितनी देर सत्संग हो उतनी देर समाज में बैठे, बाकी समय एकांत में रहे। लेकिन एकांत के संबंध में भी सलाह यही है कि जो परिपक्व साधक हैं उनके लिए एकांत औषधि है, वरदान है। लेकिन जो अपरिपक्व साधक हैं उन्हें अधिक एकांत में नहीं रहना चाहिए, उन्हें तो संतों के समाज में ही रहना चाहिए। भजन भी करे तो 10 साधु के बीच में भजन करे, ध्यान भी करे तो 10 के बीच में करे। एकांत उन्हीं के लिए खतरनाक है। और एकांत में स्वाद जिन्हें भजन का मिलने लग गया है वे एकांत में रह सकते हैं। कहाँ भजन के स्थल कहाँ है? भगवत सिंह जी ने कहा, नदी किनारो गिरी शिखर, नदी का तट जहां लोग नहाते हो, नहीं किनारा हो, एक कोना। नदी किनारो गिरी शिखर, गिरी शिखर इसलिए कि उतने ऊंचे दुर्गम पहाड़ पे चढ़ के कौन जाएगा। नदी किनारो गिरी शिखर, बाग इको सो देख। एकांत बाग बगीचा निकुंज, भगवत जन बिल में तहाँ बाढ़े भजन विशेष। इन जगहों पर बैठ के भजन बढ़ता है। और चौराहा और जहाँ दुनिया की भीड़ इकट्ठी हो रही हो वहाँ भजन करने से भजन बढ़ता नहीं है। एकांत सेवन, एकांत में बैठ करके भगवान का भजन और चिंतन। सस्वद विविक्त क्षेम सेवनम। और देखिए एकांत जो है ना, वो पहले मन से एकांत में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। जब मन एकांत में चला जाएगा तो मन की एकांतिकता से शरीर भीड़ भाड़ के बीच में रह करके भी एकांत में रहेगा। और मन में एकांत नहीं होगा तो जंगल में जाकर बैठने के बाद भी एकांत नहीं हो पाएगा। मन का विक्षेप बार बार होगा तो एकांत नहीं होगा। इसलिए भीतर से मन का एकांत धारण करे। विविक्त क्षेम सेवनम, अहिंसा, मनवाणी क्रिया से किसी जीव को सतावे नहीं,
सदा सत्य बोले। अस्तेय, अस्तेय का तात्पर्य है किसी की किसी वस्तु को बिना मांगे जाचे न ले। इतना भी नहीं, संकल्प भी न करे। किसी उत्तम से उत्तम वस्तु को देख के यह संकल्प न करे कि अरे ये तो हमारे लायक थी, हमें मिल जाता तो बहुत अच्छा था। ये भी ठीक नहीं। ये अस्तेय, अस्तेय से क्या होता है? कहते अस्तेयाद रत्न लाभा, अस्तेयाद रत्न लाभा। पातंजलि सूत्र में लिखा अस्तेय की प्रतिष्ठा हो जाती है तो रत्न लाभ, सारे रत्न अपने आप आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा अपने पास। और अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत त्यागः, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसकी सन्निधि में आने वालों का वैर विरोध समाप्त हो जाएगा। और क्या करना चाहिए? कहते यावदर्थ परिग्रह। यावदर्थ परिग्रह का तात्पर्य है कि जितना संग्रह अत्यंत आवश्यक हो उतना संग्रह करें। यदि 2 कौपीन से निर्वाह हो जाता है तो तीसरी कौपीन के संग्रह की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करे, तप करे। तप माने होता भोगों का त्याग। कायिक क्लेशो ही तपः, कायिक क्लेश को तप कहते हैं। और धर्म का पालन करने में शरीर को क्लेश होता है, इसी का नाम है तप। शौच, बाहर भीतर से पवित्र रहे और स्वाध्याय करे। स्वाध्याय के संबंध में देखिए, सप्तम स्कंध में जहाँ यति धर्म का वर्णन है वहां ग्रंथान नैवाभ्यसेद बहून न शिष्या ननुबधनीयात ग्रंथा नैवाभ्यसेद बहून। शिष्यान, बहुत से शिष्य न बनावे और बहुत ग्रंथों का अभ्यास साधक न करे। बहुत पुस्तक पढ़ेगा तो बुद्धि उसकी बिगड़ जाएगी, विकृत हो जाएगी। इसलिए जिन ग्रंथों को पढ़ने से हमारी उपासना को बल मिलता हो, साधन में बल मिलता हो, उन ग्रंथों को, उन वाणियों को पढ़े। स्वाध्याय, स्वाध्याय का तात्पर्य है भगवत भागवत चरित्र का श्रवण करना, और कोई दुनिया की दुनियादारी की बात न सुने। पुरुषार्चनम, भगवान का अर्चन करे। मौन, मौन जो है वह मोक्ष का साधन कहा गया। भीतर से मौन हो जाए, ज्यादा बोलने की इच्छा न रखे। और मौन का तात्पर्य है संसारी व्यवहार का त्याग, वाणी से अधिक से अधिक भगवान के नाम का उच्चारण। आसन को जीत करके रहे, स्थिर रहे, और आसन के ऊपर विजय प्राप्त होने से प्राणों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। और जो इंद्रियां सहज अपने विषयों की ओर प्रवाहित हो रही हैं, उनके तीव्र प्रवाह को अत्यंत धैर्य और सावधानी पूर्वक अंतर्मुखी बना करके और अपने मन को और जीत ले, अपनी इंद्रियों को। जो इसको प्रत्याहार की प्रक्रिया करते हैं, प्रत्याहरण कर ले, और फिर अपने शरीर में या मूलाधार चक्र में या स्वाधिष्ठान चक्र में या मणिपुर चक्र में या अनाहत चक्र में, जहाँ चक्र हैं उनमें, अथवा नाभि प्रदेश में, अथवा हृदय प्रदेश में, अथवा सहस्रार में कहीं धारणा करे, अथवा जल में धारणा करे, अथवा किसी बिंदु को बनाकर उसमें धारणा करे, अथवा भ्रू मध्य में धारणा करे जिसको भ्रूचरी कहते हैं, अथवा नासिकाग्र पर धारणा करे जिसे उन्मुनी कहते हैं। इस प्रकार से धारणा करे। इस धारणा से भी चित्त का संयम, मन का संयम होता है। भगवान के नाम का अभ्यास करे। प्राणायाम के द्वारा अपने नस नाड़ी आदि का शोधन करे। पूरक कुंभक रेचक आदि के द्वारा प्रतिकूल और अनुकूल माने अनुलोम और विलोम दोनों प्रकार का प्राणायाम करके अपने चित्त को अचंचल और स्थिर कर दे। और इसके बाद ऐसा जो योगी है, जब वह प्राणायाम करता है तो प्राणायाम के द्वारा वायुवग्निभ्याम यथा लौहम धमातम त्यजति वही मलम, जैसे लुहार चरखी चलाता है अथवा धोकनी चलाता है दबा दबा करके, तो लुहार अपनी धोकनी जब चलाता है तो वायु और अग्नि इन दोनों के प्रभाव से जिस धातु को वह अग्नि में शुद्ध करना चाहता है, उस धातु का मल जल करके भस्म हो जाता है। इसी प्रकार से प्राणायाम, प्राणवायु और प्राणायाम जन्य जो अग्नि है उसके द्वारा अपने संपूर्ण विकारों को जला करके भस्म कर दे। और इसके बाद प्राणायाम
प्रत्याहार प्राणायाम, फिर धारणा, फिर ध्यान, और ध्यान के बाद समाधि। यह अष्टांग योग का वर्णन किया। भगवान के ध्यान का बड़ा सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। दो जगह का वर्णन हमको अत्यंत प्रिय लगा। एक तो यहाँ कपिल भगवान ने जो ध्यान बताइए, और एक रुद्रगीत में ध्यान बताया। बड़ा सुंदर दो जगह का ध्यान भागवत में इतना सुंदर है कि ये कंठस्थ करके नेत्र बंद करके इस ध्यान की कल्पना करे तो चित्त में बड़ा अद्भुत आनंद मिलता है। बड़ा सुंदर ध्यान है। प्रसन्न वदनाम भोजम पद्म गर्भारुणेक्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। भगवान का मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ है। लाल लाल अरुणारे नेत्र हैं। नील कमल के समान श्री अंग कांति है। शंख चक्र गदा पद्मधारी, झिलमिलाता हुआ पीतांबर सुशोभित है। श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है, और उनकी बनमाला में भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। ऐसी सुंदर उनकी कटि किंकणी कांची दाम है, और अत्यंत दर्शनीय तम शांत हैं, आनंद को बढ़ाने वाले हैं, और वे सर्वलोक नमस्कृत हैं। संतम वयसी कैशोरे वृत्यानुग्रह कातरम, नित्य किशोर अवस्था है, और भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उनके नेत्रों में कृपा और करुणा भरी हुई है। ऐसे भगवान का ध्यान करें। भगवान का ध्यान, मुरली मनोहर स्वरूप का ध्यान, धनुर्धारी स्वरूप का ध्यान, अथवा शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप का ध्यान, जिस ध्यान में विशेष रुचि हो उस स्वरूप का प्रेम पूर्वक ध्यान करें। संचिंतये भगवता चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाला ज्योत्स्ना विराहत महद्रदयांधकारम। समचिंतये, सम्यक प्रकार से चिंतन करे, एकाग्र चित्त करके भगवान के चरण कमलों का ध्यान करे। भगवान के चरण तल अत्यंत उन्नत लाल लाल अरुणारे चरण कमल हैं, और उन अरुणारे चरण तल में बड़ी सुंदर सुंदर रेखाएं हैं, बड़े सुंदर सुंदर चिन्ह बने हुए हैं। 48 चिन्ह महापुरुषों ने भगवान के श्री युगल चरण कमलों में बताए हैं। लेकिन यहाँ 48 चिन्हों में से भगवान कपिल ने केवल 4 चिन्हों के ध्यान की बात कही। क्यों? इसका तात्पर्य है कि 48 चिन्हों का ध्यान बने, ये तो बहुत उत्तम बात है, लेकिन यदि 48 चिन्हों का ध्यान करने में क्लिष्टता हो तो कम से कम 4 चिन्हों का ध्यान तो अवश्य करे ही। इन 4 चिन्हों का ध्यान आवश्यक इसलिए बताया क्योंकि साधकों को इन 4 चिन्हों के ध्यान से बड़ी भारी उपलब्धि होती साधन के मार्ग में। सबसे पहले किसका ध्यान? बोले वज्र का ध्यान। वज्र के द्वारा क्या किया गया? पाप पर्वत को विदीर्ण करने के लिए वज्र का, पर्वतों को चकनाचूर कर दिया वज्रधर इंद्र ने। ऐसे ही जब साधक भगवान के चरण तल का ध्यान करते करते वज्र चिन्ह का ध्यान करता है तो अनंत अनंत पाप राशि चूर्ण हो जाती, पाप के पहाड़ चूर्ण हो जाते। और जब तक संपूर्ण पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक इस मार्ग में विश्वास का उदय नहीं होगा, और बिन विश्वास भगत नहीं, बिना विश्वास की भक्ति नहीं बनेगी। स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नहीं बजाए थे, विश्वास नहीं होगा तो वज्र का ध्यान। अंकुश का ध्यान इसलिए आवश्यक है कि मन का निग्रह नहीं होगा तो ध्यान कैसे बनेगा? ध्यान में मनोनिग्रह ही प्रधान है। तो मन जो है ये मतवाला हाथी है, ये इतना बलवान है कि इसके लिए अर्जुन ने भी कहा कि चंचलम भी मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। लेकिन भगवान ने मन के निग्रह के इस प्रश्न के ऊपर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया। इसके उत्तर पर केवल एक अर्धाली में कह के आगे बढ़ गए। माने भगवान की दृष्टि में इसका ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि मन का निग्रह अपने आप हो जाएगा। बन भगवान में लगा दो, अपने आप निग्रह हो जाएगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास किसे कहते हैं?
बार बार किसी क्रिया को दोहराने का नाम है अभ्यास। एक से अधिक बार उच्चारण किया जाए उसे अभ्यास कहते हैं। अभ्यास संज्ञा व्याकरण में जो है वो इसी अर्थ को बताती है। तो अभ्यास माने क्या? बोले बारंबार भगवान नाम का अभ्यास। अभ्यास किस चीज का? अभ्यास माने भजन का अभ्यास, नाम जप का अभ्यास। अभ्यास हमारे विचार से अभ्यास का अर्थ यहां भगवान नामाभ्यास चाहिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय और वैराग्य। वैराग्य माने दृढ़ता पूर्वक नामाभ्यास करते हुए और चित्त का सर्वथा भगवद अतिरिक्त पदार्थों से वैराग्य। बस इतने से ही गृहीत हो जाएगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अब ये मन रूपी मतवाला हाथी जल्दी बस में होता नहीं। इसको बस में करने के लिए क्या करे? कहते इसको बस में करने के लिए मन है मतंग मतबारो हाथ आवे नहीं। ये मतवाला हाथी है, इसको बस में करने के लिए भगवान ने अपने चरण में अंकुश का चिन्ह रखा। इतना बड़ा हाथी अंकुश के बस में हो जाता। भगवान के चरण के तल का ध्यान करते करते अंकुश में अपने मन को लगा दे, बस मन वश में हो जाए। तीसरा ध्यान ध्वजा, ध्वजा का ध्यान। ध्वजा जो है वो निर्भयता देने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि भजन साधन करने के बाद भी भीतर से ऐसी बात लगी रहती, पता नहीं हमको कोई फायदा होगा कि नहीं, लाभ होगा कि नहीं। अब कर तो रहे हैं, देखो कल्याण होता है कि नहीं। ये संदेह अपने प्रति बना रहता है, साधन के प्रति। ये संदेह घातक है, अच्छा नहीं है। जब ऐसा संदेह भीतर उपस्थित होने लग जाए तो भगवान के चरण तल का ध्यान करके ध्वजा का ध्यान करना चाहिए। उस ध्वजा का ध्यान करते ही संदेह समाप्त हो जाए। ये प्रेमियों को अभय देने वाली ध्वजा है। बस इसके सहारे पार लग जाए। साधन तो कोई पार होने के लिए नहीं, साधन तो अपने संतोष के लिए है। पार तो श्री ठाकुर जी की कृपा से। अब आप विचार कीजिए, श्रीधाम वृंदावन में कोई निवास कर रहा हो, रजरानी का आश्रय, लता पता का आश्रय, रसिक संतों का आश्रय, श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल जी, राधा रमण जी, गोविंद देव जी, इनका नित्य दर्शन है, तुलसी की सेवा, नाम का जप, ऊर्ध्व पुंड्र का मस्तक पर धारण करना, गले में तुलसी धारण करना। अब भी कल्याण में कोई संदेह रह गया क्या? अब भी नहीं, केवल इस रज में पड़े रहो, कल्याण हो। लेकिन कई बार सब कुछ करने के बाद भी चित्त में उद्वेग हो जाता है। इस उद्वेग की शांति के लिए श्री ठाकुर जी के युगल चरण कमल का ध्यान करके ध्वजा में अपने मन को केंद्रित करना। ये 4 ध्यान करे, 3 ध्यान। चौथा ध्यान है सरोरुह। सरोरुह माने होता कमल। भगवान के चरण कमल में कमल पुष्प का ध्यान। इस कमल पुष्प में कमला लया लक्ष्मी। कमल है आलय किसका? लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी कमल में निवास करती। ये भगवान के चरण कमल में जो लक्ष्मी है ना, वो लौकिक वैभव रूप लक्ष्मी नहीं, वे प्रेम रूपी संपत्ति की अधिष्ठात्री जो भक्ति महारानी जो लक्ष्मी है, वे चरण कमल में निवास करती। ठाकुर जी के चरणों में भक्ति है। तो जब चरण कमल का ध्यान करेगा तो चरण कमल में चिन्हित कमल चिन्ह का ध्यान करने से भक्ति निधि जोरिबे को कंज मन ल्याइए। भक्ति रूपी संपत्ति को जोड़ने के लिए चरण कमल में चिन्हित कमल का ध्यान, भगवान की ऊर्ध्व रेखा का ध्यान, जब का ध्यान, ध्वजा का ध्यान, रथ का ध्यान, चक्र का ध्यान, शंख का ध्यान, स्वस्तिक का ध्यान, ये सब ध्यान। कुछ प्रधान चिन्ह गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज ने गिनाए हैं। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, अंकुश अंबर कुलस कमल जब ध्वजा धेनु पद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश सुधा हृद, अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा, सीता पतिपद नितबसत एते मंगलदायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहाय। चाहे लक्ष्मीपति कहो अथवा सीतापति कहो अथवा राधापति कहो, सबके चरणों में ये यही चिन्ह है। अंतर क्या है? बोले अंतर ये है
कि जो श्री ठाकुर जी के दाहिने चरण में चिन्ह है वो श्री किशोरी जी के बाम चरण में है, और जो श्री ठाकुर जी के बाम चरण में है वो श्री किशोरी जी के दाहिने चरण में। इस प्रकार से ये थोड़ा सा भेद है। बाकी युगल के चरण चिन्हों का ध्यान करें, उन चिन्हों का ध्यान करके अब देखो श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान ये तो ठीक है, लेकिन श्री जी के चरण कमलों का ध्यान बिना सहचरियों की कृपा के संभव। ये विशेष श्री जी के परिकर की जो सहचरी गण हैं उनकी जब तक अतिशय कृपा नहीं होगी तब तक श्री जी के चरण कमलों का ध्यान संभव नहीं है। इसलिए स्पष्ट है ललिता भजनम यावद हृदय नैवावतिष्ठते तावद राधा पदाम भोज पाद गंधोपि दुर्लभ। श्री ललिता जी का आश्रय, सहचरियों का, सखियों का आश्रय जब तक नहीं लेता, ये वृंदावन के रसिक पुरुष शरीर में जरूर हैं लेकिन ये सब सहचरी हैं, इनका आश्रय लेने से श्री जी के चरण कमलों का ध्यान होने लग जाता है। श्री जी के चरण कमलों का ध्यान होने से और फिर ठाकुर जी के चरण कमलों का ध्यान संभव, लेकिन श्री जी के चरण कमलों के ध्यान के लिए सहचरी गणों की, रसिकों की कृपा आवश्यक है, क्योंकि उन चरण कमलों का ध्यान करने की पात्रता विषयी जीव में नहीं है। एकदम विदेह हो जाए, देहाध्यास से ऊपर उठ जाए, वो उनके सुकुमल चरण कमलों को भावना से ध्यान कर सकता है। बोलो श्री राधा रानी की। भगवान के चरण में ऊर्ध्व रेखा का ध्यान, ऊर्ध्व रेखा पर मन को चढ़ाना चाहिए। धीरे धीरे नीचे से चलते चलते ऊपर सीधी रेखा गई है, मध्यमा उंगली तक भगवान के चरण तल में रेखा गई है। जैसे ही वो रेखा पार हो जाएगी ना, बस भव सागर से पार हो जाएगी। ये सेतु बंध है, भक्तों के लिए सेतु बांध दिया ठाकुर जी ने, उस पर ध्यान करो, भव सागर से पार हो। एक और विशेष बात बताना चाहते हैं, भगवान के चरण कमल में एक पुरुष का ध्यान है। ये पुरुष क्या है? मनुष्य की आकृति बनी हुई है भगवान के चरणों में। मनुष्याकृति भगवान के चरण कमलों में बनी हुई है, एक मनुष्य की आकृति बनी हुई है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि भगवान ने मानवाकृति को अपने चरणों में रख करके ये बताया, अरे भाई तुम तो हमारे चरणों में हो, दुनिया में क्यों भटक रहे हो? भटकना छोड़ के तुम्हारा अंतिम आश्रय, अंतिम निवास हमारे चरण कमल, यहाँ आ जाओ। लेकिन चरण कमले में जो अंकित जो पुरुष है ना, वो टेढ़ा बेड़ा नहीं, एकदम सीधा है। सूधो मन सूधी बैन सूधी करतूत सब। मन सीधा होगा, वाणी सीधी होगी, सारी क्रियाएं सीधी साधी होंगी। तो ऐसे सहज सरल प्रकृति के व्यक्ति को दुनिया के लोग बड़े ही बुद्धू कहें तो कहेंगे अरे ये तो बेकार है, सब ठग लेते उसको। लेकिन ऐसे सीधे साधे सरल व्यक्ति को ठाकुर जी भवचक्र में भटकने नहीं देते, उसको अपने चरणों में बुला लेते हैं। और वो सीधा साधा कौन है? कहते सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। यथा लाभ संतोष। ऐसे जीव को भगवान अपने चरणों में, हम संत बन जाएं तो ठाकुर जी संसार में नहीं भटकने देंगे, चरणों में ही बना के रखें। भगवान की नखमणि चंद्रिका का ध्यान, भगवान के प्रपद का ध्यान, चरण महावर का ध्यान, भगवान की मुद्रिका का ध्यान, भगवान के सुंदर नूपुरों का ध्यान, भगवान की सुंदर धोती का ध्यान, चौड़ी सुंदर किनार का ध्यान, सुंदर भगवान की पिंडली, सुंदर घुटने, सुंदर सुवृत्त सुचिक्कन जंघाएं, सुंदर मनोहर कटिप प्रदेश और सुंदर पीतांबर की फेट कसी भई है। और बहुत सुंदर भगवान के श्री कटिप प्रदेश में बड़ी सुंदर कौंधनी मणिमयी सोने की सुंदर सुंदर क्षुद्र घंटियां लगी हुई हैं, इनका ध्यान। भगवान चटक पटक चाल चलते हैं तो छम छम करके, वो झंझन करके नूपुर बसते हैं, और नूपुर के शब्द में शब्द मिलाकर भगवान की कौंधनी बसती है। किंकणी शब्द रसाल, मीरा जी ने रसाल, ये कटि किंकणी का शब्द अत्यंत रसाल है, इसका ध्यान
एक संत तो हुए, उन्होंने केवल कौंधनी का ही ध्यान किया। श्री सीताराम जी का ध्यान कर रहे थे तो राम नाम उर में बसो, कौंधनी ध्यान उर में बसो, राम नाम मुख जान की। कौन? श्री कल्याण दास जी, कल्याण दास जी ध्यान कर रहे थे, बस कौंधनी पे ही मन अटक गया। जहां मन अटका बस वहीं कल्याण, भगवान का सच्चिदानंद घन स्वरूप, कौंधनी का ध्यान, भगवान की गंभीर नाभि का ध्यान, त्रिवली रेखाओं का ध्यान, सुंदर वक्षस्थल का ध्यान, भृगुलता का ध्यान, श्रीवत्स की रेखा का ध्यान, सुंदर कंठ प्रदेश का ध्यान, कंठ में 4 रेखाओं का ध्यान, कौस्तुभ मणि का ध्यान, सुंदर बनमाला का ध्यान,